तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 12th फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये हमारा चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो देखते हैं, एक अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है हमारा ये। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वेव और पार्टिकल। वेव और पार्टिकल पहले समझते हैं, इसके बाद आगे हम लोग को अच्छी तरह से आसान हो जाएगा। वेव हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वेव में हम लोग देखे थे कि वेव जो होता है डीलोकलाइज्ड होता है, जबकि पार्टिकल जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है। पहला अर्थात कि पार्टिकल किसी एक स्थान पे सीमित रहता है, बट वेव जो होता है डीलोकलाइज्ड रहता है, एक स्थान पे सीमित नहीं रहता है। वेव का जो था, वेव के पास वेव लेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है और मास होता है। कुछ मेन प्रॉपर्टीज को हम लोग देख रहे हैं। वेव और पार्टिकल में यदि हम देखें तो वेव डीलोकलाइज्ड होता है, जबकि पार्टिकल लोकलाइज्ड होता है। वेव के पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि पार्टिकल के पास मोमेंटम और मास होता है। याद रखिएगा, जिसके पास मोमेंटम होता है, जिसके पास मोमेंटम होता है, उसको यदि हम अपनी हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे हाथ पे जो है जो फोर्स लगाती है। जिस भी किसी चीज के पास मोमेंटम होगा, उसको यदि हम अपनी हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे तो वह हमारे हाथ पे फोर्स लगाएगी। ये था वेव और पार्टिकल। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग रेडिएशन और मैटर, जो दोनों का ड्यूअल नेचर है वो आखिर है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम रेडिएशन देखते हैं। रेडिएशन, ये रेडिएशन का मतलब आप समझिए लाइट, या इट मीन्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है उसके पास रेडिएशन है, या लाइट भी बोल सकते हैं, रेडिएशन ही है। अब इसमें देखिए, ये हम लोग वेव ऑप्टिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेडिएशन जो है एक वेव नेचर शो करता है। वेव नेचर शो करता है कैसे, जैसे पोलराइजेशन वगैरह सब हम लोग देखे थे वेव ऑप्टिक्स में। अर्थात कि रेडिएशन जो होता है उसके वो जो होता है डीलोकलाइज होता है। इसके अलावा रेडिएशन के पास अपना वेवलेंथ है और क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी भी है। ये हम लोग वेव ऑप्टिक्स में देखते आ रहे हैं कि रेडिएशन लाइट वाइट जो है जो एक वेव की तरह शो होता है, दिखाता है। ठीक है, हमारा जो बात आता है कि रेडिएशन लाइट अर्थात कि लाइट जो है वो पार्टिकल कैसे है, ये जो है लाइट जो है जो पार्टिकल कैसे है। तो आप इतना समझिए, प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि सूर्य का प्रकाश, सनलाइट को जब हम अपनी हाथ से रोकते हैं तो वह सनलाइट हमारे हाथ पे फोर्स लगाती है, और यदि
कोई हाथ पर फोर्स लगाती है अर्थात उसके पास मोमेंटम है। तो सनलाइट जो है, जो हमारे हाथ पर क्या करती है, फोर्स लगाती है, अर्थात लाइट के पास क्या है, मोमेंटम होगा, तो वहीं वो फोर्स लगा रही है। मोमेंटम होगा अर्थात कि उसके पास मास भी होगी और उसकी वो जो होगा वो लोकलाइज्ड होगा। और इस सारा प्रॉपर्टीज है जो बताता है कि रेडिएशन जो है, जो काची है, पार्टिकल नेचर की तरह दिखा रहा है, अर्थात कि रेडिएशन दोनों नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। देख लेते हैं। तो रेडिएशन दोनों शो किया, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर हम लोग पढ़ते आए हैं वेव ऑप्टिक्स में। ये पार्टिकल नेचर का जो सबसे इससे संबंधित जो फिनोमेना है, सबसे जो मेन फिनोमेना है वह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना 1905 में जो आया था, ये तभी एक्सप्लेन हो पाएगा जब हम लोग लाइट को काची मानेंगे, पार्टिकल मानेंगे। लाइट को पार्टिकल नहीं मानेंगे तो फिजिक्स का कोई लॉ ऐसा नहीं है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। अर्थात कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेडिएशन को पार्टिकल का करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम आगे क्या करेंगे, समझेंगे। तो अभी तक क्या आप देखेगा जी, वेव और पार्टिकल में वेव डिलोकलाइज होता है, पार्टिकल लोकलाइज होता है। इसके पास वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है, पार्टिकल के पास मोमेंटम और मास होता है। जिसके पास मोमेंटम होगा उसको हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ पे काची करेगी, फोर्स लगाएगी। रेडिएशन में देखें हम लोग, रेडिएशन अर्थात कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं। रेडिएशन जो होता है, इसके पास तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इससे वेव ऑप्टिक्स में कि इसके पास वेव नेचर शो कर रहा है, पोलराइजेशन वगैरह सब देखे थे। इसके बाद देखते हैं इसके पास पार्टिकल नेचर आखिर कैसे है। ये पार्टिकल कैसे, रेडिएशन को पार्टिकल कैसे मान सकते हैं। तो हम सनलाइट का एग्जांपल लिए, प्रयोग द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि सनलाइट को यदि हाथ से रोकते हैं तो हमारे हाथ पे फोर्स लगाती है, और जो हमारे हाथ पे फोर्स लगाती है अर्थात कि उसके पास मोमेंटम होगा। अर्थात सनलाइट के पास, लाइट के पास मोमेंटम है, मोमेंटम है तो उसके पास मास होगा, मास है तो लोकलाइज्ड है। अर्थात कि ये सारा प्रॉपर्टीज बताता है कि रेडिएशन अर्थात कि लाइट जो है, जो काची है, पार्टिकल है। इसको पार्टिकल नेचर को यूज करके हम लोग जो एक फेनोमेना है जिसको एक्सप्लेन करते हैं, वो उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो 1905 में आया था। अब देखिए रेडिएशन का तो डबल नेचर हो गया, रेडिएशन का डबल नेचर हो गया, एक और है मैटर भी है, इसका भी डबल नेचर होता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए मैटर, ये आप जानते हैं कि मैटर जो है, जो पार्टिकल की तरह होता है, एक कण होता है ना, पार्टिकल नेचर शो करता है। जब मैटर पार्टिकल नेचर शो कर रहा है अर्थात कि आप इससे स्पष्ट हैं कि यह लोकलाइज्ड है, इसके पास मोमेंटम होता ही है, इसके अलावा इसके पास मास भी होती है। अर्थात कि मैटर पार्टिकल नेचर दिखाता है। अब यदि हम आपसे बात करें कि इसका भी यदि ड्यूअल नेचर होता है तो एक और नेचर होगा अर्थात कि यह वेव नेचर की तरह शो करेगा। वो कैसे शो करेगा जो देखेंगे। देखिए अर्थात कि यह वेव नेचर भी शो करेगी। कैसे करेगी जो हम अभी देख लेते हैं। मैटर का, पदार्थ का जो मेन प्रॉपर्टीज जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। मैटर का प्रॉपर्टीज को जो रिप्रेजेंट करता है वह होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही वह है जो मैटर की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। अब यह जो इलेक्ट्रॉन है जब गमन करती है, जब मोशन में होती है, तब इस इलेक्ट्रॉन के पास अपना वेवलेंथ होता है। इसके अलावा
इसके पास अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। कब? जब इलेक्ट्रॉन गमन करती है, मोशन में होती है, तब उस इलेक्ट्रॉन के पास अपना वेवलेंथ होता है, अपना फ्रीक्वेंसी होती है, अर्थात वह डीलोकलाइज होता है। इससे आप स्पष्ट हो चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह शो होता है, दर्शा रहा है अपने आप को। और इलेक्ट्रॉन जो है, जो मैटर का प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा था, अर्थात मैटर भी एक वेव नेचर का करता है, शो करता है। तो मैटर का भी दोनों नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर, दोनों नेचर शो करता है। ये था आपका स्टार्टिंग। अब देखिए, मैक्स प्लांक का नाम सुने होंगे। मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक नामक जो थे व्यक्ति 1901 में के आसपास अध्ययन कर रहे थे। किस चीज के बारे में? मैक्स प्लैंक 1901 ईस्वी में अध्ययन कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैक्स प्लैंक 1901 में आसपास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अध्ययन कर रहे थे, और उस अध्ययन करते समय वो बताएं मैक्स प्लैंक कि जो रेडिएशन होता है वह कंटिन्यूअस रूप से गमन नहीं होता है। जो रेडिएशन होता है, अर्थात कि जो लाइट होती है, वह कंटिन्यूअस रूप से गमन नहीं होती है। ये जो रेडिएशन होता है वह एनर्जी पैकेट के रूप में क्या करती है? गमन करती है। अर्थात कि एक पैकेट गया, दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसे कंटिन्यूअस रूप से नहीं, पैकेट के रूप में गमन करती है लाइट, अर्थात की रेडिएशन। और इस एनर्जी पैकेट को फोटोन बोला गया या क्वांटा बोला गया। अर्थात कि इससे स्पष्ट हो गया कि जो रेडिएशन है वह कंटिन्यूअस रूप से गमन नहीं करती है, वह एनर्जी पैकेट के रूप में गमन करती है। वही पैकेट का कहलाता है फोटोन कहलाता है, और इसका एक और नाम दिया गया क्वांटा भी। अर्थात कि जो लाइट होती है वह पैकेट के रूप में, बंडल के रूप में क्या करती है? गमन करती है। और ये प्रत्येक बंडल या पैकेट फोटोन कहलाता है। प्रत्येक फोटोन के पास अपना एनर्जी होता है, जिसको हम लोग E=hc/λ से डिनोट करते हैं इसका एनर्जी को, जो कि हम लोग आगे क्या करेंगे देखेंगे। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा समझते हैं। अब हम लोग को इसके बारे में देखना है, फोटोन के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, लिखेंगे तो देख लीजिए एक बार, लिखिएगा तो लिख सकते हैं। चलिए देखेंगे। अब हम लोग फोटोन के बारे में देख रहे हैं। फोटोन क्या है? फोटोन क्या है? एनर्जी का पैकेट है, कंटिन्यूअस रूप से नहीं जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। देखिए, यदि प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि फोटॉन्स ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ स्पीड। फोटोन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। फोटॉन्स ट्रेवल्स इन कौन लाइन? अ स्ट्रेट लाइन विथ ए स्पीड, और उसका स्पीड से होता है
29974 मीटर प्रति सेकंड इन वैक्यूम में इसका स्पीड इतना होता है। दूसरा है फोटोन का प्रॉपर्टीज। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली का जो होता है न्यूट्रल होता है। फोटॉन्स जो होता है जो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है न्यूट्रल होता है, यानी यह न्यूट्रल है। अर्थात कहने का मतलब यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड से किसी भी फोटोन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाए तो कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाता है, कुछ भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा फोटोन पे, ये निकल जाएगी सीधे। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली कैसा न्यूट्रल, बट यदि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा तो फोटोन क्या होती है प्रभावित होता है। तीसरा बात करते हैं, फोटोन डज नॉट एग्जिट्स इन रेस्ट। फोटोन डज नॉट एग्जिट इन रेस्ट, फोटोन रेस्ट में नहीं रह सकता है, बिकॉज फोटोन इज नॉट ए पार्टिकल, फोटोन इज ए एनर्जी पैकेट। फोटॉन्स रेस्ट में एग्जिट नहीं कर सकता है, क्योंकि बिकॉज फोटॉन्स इज नॉट ए पार्टिकल, फोटोन इज ए एनर्जी पैकेट। चौथा, इसका रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। इसका रेस्ट मास कितना होता है फोटोन की, तो फोटोन की रेस्ट मास कितनी होती है 0 होती है। इसके बाद तो हमें मिटाना पड़ेगा अगला प्रॉपर्टीज के लिए। आगे देखिए, अब यदि क्वांटम फिजिक्स में हम जाते हैं तो फोटोन का कुछ मास हम लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में जाने के बाद, ऐसे अभी हम लोग का सिलेबस में, लेकिन हम लोग याद करके देखते हैं। आप देखे होंगे E = mc² फॉर्मूला का तो नाम सुने ही होंगे। ये फॉर्मूला तो है जो पूरा फिजिक्स में हलचल मचाए हुए है। तो E = mc² फॉर्मूला एनर्जी और मास के बीच संबंध जो आज अल्बर्ट आइंस्टीन ने फॉर्मूला को दिए थे। तो E = mc², E से एनर्जी, m से मास, c से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फिर E का फॉर्मूला यदि हम लोग एनर्जी, फोटोन का एनर्जी की बात करें तो फोटोन का एनर्जी होता है hc/λ mc², एक c से एक c गोल, कितना बचा h/λ = mc। यहाँ से m = आ गया h/c⁻. ये है मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन इन क्वांटम फिजिक्स। तो फोटोन का मास का फॉर्मूला हो गया कितना h/c⁻. रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज कितना 0। बस ऐसे मास यदि आपसे पूछता है तो मास का फॉर्मूला हो गया m = h/c⁻. इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रॉपर्टीज है फोटोन हैज डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। फोटोन के पास डेफिनेट एनर्जी और डेफिनेट मोमेंटम होता है।
देखते हैं इसको, दोनों का व्यंजक प्राप्त करेंगे। पहले एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का एनर्जी, तो फोटोन का एनर्जी ई का फॉर्मूला होता है एच न्यू, एच न्यू, या न्यू इक्वल टू आप पढ़े हैं, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो यहां से ई का एक और फॉर्मूला आ गया, न्यू से की जगह सी बाई लैम्डा, ई इक्वल टू, ठीक है, ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अच्छा ए है आपको, बट यहाँ यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहे तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट एच और सी के 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा लैम्डा, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी ऑफ ए फोटोन हुआ। अब यदि मोमेंटम की बात करते हैं, इसके पास मोमेंटम भी है, मोमेंटम ऑफ, क्योंकि फोटोन, फोटोन का मोमेंटम, तो आप मोमेंटम को कुछ तो याद होगा आपको, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल। तो P इक्वल टू एम सी, P इक्वल टू मास ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम निकाल रहे हैं तो फोटोन का ही मास बैठाएंगे, दूसरा का नहीं, समझ गए ना। तो मास ऑफ फोटोन कितना है, मास ऑफ फोटोन अभी निकाले हैं, तो मास ऑफ फोटोन m इक्वल टू कितना हो गया, एच बाई सी लैम्डा इंटू सी, सी से सी कैंसिल, आ गया P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। नजर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं हम, हाँ आ रहे हैं यहां तक। P इक्वल टू एच बाई लैम्डा, यानी कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू एच बाई लैम्डा, लैम्डा से वेवलेंथ। अच्छा इसके बाद हम थोड़ा सा इसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखेंगे आप यहाँ से थोड़ा यहाँ देखेंगे, P इक्वल टू यानी मोमेंटम ऑफ फोटोन P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। इसके अलावा यदि आप देखें तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, एच बाई लैम्डा जो था उसको आप बोले थे, यहां से एनर्जी की फॉर्मूला यहां पे आपका आया है E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी E इक्वल टू एच बाई लैम्डा मोमेंटम, एच बाई लैम्डा मोमेंटम और C E इक्वल टू पी सी। या आपसे P का मोमेंटम एनर्जी के फॉर्म में दिया रहेगा बाद में, उसके बाद तो मोमेंटम P इक्वल टू एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये था मोमेंटम ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ फोटोन। ये देखिए स्टार्टिंग में फोटोन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, फोटोन का प्रॉपर्टीज हुआ, फोटोन के बारे में कुछ जानकारी हुई। आगे हम लोग फोटोन फ्लक्स भी पढ़ेंगे, फोटोन जो है कितनी प्रेशर कितनी फोर्स लगाती है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। परंतु आज की क्लास यहाँ पे हम लोग रोकेंगे, अगला वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे जो भी होगा जो हम लोग देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी बना करके देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।